नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू की कविता पर। और आज का जो वाचन है वो वाचन समर्पित है फादर्स डे को, क्योंकि आज फादर्स डे है। और सबसे पहले तो मैं इस दुनिया के सभी पिताओं को शुभकामनाएं देता हूँ, उन्हें स्वस्थ और खुश रहने की दुआएं देता हूँ। पिता एक ढाल होता है, पिता एक कवच होता है जो आपको जीवन के उन झंझावतों से बचाता है जो आप कम उम्र में झेल नहीं सकते। वो आपको जीवन के उन कड़वे अनुभवों के लिए तैयार करता है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वो ऐसी ऐसी परिस्थितियों को झेलकर आपको काबिल बनाता है जो परिस्थितियां हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। एक पिता ही है जो अपने सपने छोड़कर औलाद के सपने पूरे करने चाहता है। एक पिता ही है जो चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे बढ़े, नई नई ऊंचाइयां छुए और मेरा नाम रोशन करे। चाहे उसे पैसा कहीं से भी लाना पड़े, कैसे भी अरेंज करना पड़े, वो करता है, आपको पढ़ाता है और बहुत आगे लेके जाता है। आज मैं भी अपने पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इस काबिल बनाया। और आप भी अपने पिता को ज़रूर से धन्यवाद बोलें, उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें और जिस सम्मान और इज्जत प्यार के वो हकदार हैं वो उन्हें दें। जिस तरीके से भी आप दे सकते हैं, अच्छा बोलकर, कोई तोहफा देकर, चाहे जो आपका माध्यम हो उन्हें प्यार देने का, बट ज़रूर से प्यार दें। आज के दिन उन्हें एहसास करवाएं कि वो खास है आपके जीवन में। मैं फिर से एक बार आप सबको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये कविता कृपया करके आप पूरी सुने। मैंने बड़ी मेहनत और जज्बातों के साथ लिखा है इसको। इसे सुने और समझने की कोशिश करें और जीवन में उतारने की कोशिश करें। शुरू करते हैं। मुझे कुछ खास लिखना नहीं आता, मुझे कुछ खास लिखना नहीं आता, मुझे कुछ खास बोलना नहीं आता, मुझे कुछ खास लिखना नहीं आता, मुझे कुछ खास बोलना नहीं आता। वो पिता है मेरा, भगवान जैसा है, मुझे उसे लफ्जों में तोलना नहीं आता, मुझे उसे लफ्जों में तोलना नहीं आता। आगे देखिए। वो अपनी समझ से मुझे सही गलत बता देता है, वो अपनी समझ से मुझे सही गलत बता देता है। दुनिया किस ओर जा रही है इशारों में समझा देता है। वो अपनी समझ से मुझे सही गलत बता देता है। दुनिया किस ओर जा रही है मुझे इशारों में समझा देता है। उसे फोन चलाना भले ना आता हो, वो इंसान देख उसकी सीरत बता देता है। वो इंसान की शक्ल देख उसकी सीरत बता देता है। बाप साथ है तो दुनिया को जवाब नहीं देना पड़ता। मैंने बोला था कि बाप ढाल होता है, तो उसी के लिए कि बाप साथ है तो दुनिया को जवाब नहीं देना पड़ता। बाप अगर घर में है तो बाजार में हिसाब नहीं देना पड़ता। बाप अगर साथ है तो दुनिया को जवाब नहीं देना पड़ता। बाप अगर घर में है तो बाजार में हिसाब नहीं देना पड़ता। वो बदनामी खुद रख लेगा, तारीफें तुझ पर लुटा देगा। वो बदनामी खुद रख लेगा, तारीफें तुझ पर लुटा देगा। बाप अगर घर में है तो माँ को कमियों का हिसाब नहीं देना पड़ता। बाप अगर घर में है तो माँ को कमियों का हिसाब नहीं देना पड़ता। बाप के रहते हम हर दफा फायदे में रहे, बाप के रहते हम हर दफा फायदे में रहे। वो उम्र भर बच्चों की खातिर जदोजहद में रहे। बाप के रहते हम हर दफा फायदे में रहे। वो बच्चों की खातिर उम्र भर जदोजहद में रहे। वो साथ हैं तो डर किस बात का, दुनिया से कहो अभी हमारे बाप हैं अपनी हद में रहे। दुनिया से कहो अभी हमारे बाप हैं अपनी हद में रहे। अब क्या होता है, एक दौर आता है जब आप बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, कामयाब हो जाते हैं, तब आपको बाप के जो किए हुए कर्म हैं आपके लिए वो सब एहसान लगते हैं। एहसान नहीं लगते, फर्ज लगने लग जाते हैं कि ये तो उसका करना था यार, उसको करना ही था। हर बाप अपने बेटे के लिए करता है। आप ये वाला तर्क देकर उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो उसी के लिए कि अब बचपन वाले एहसान मुझे फर्ज लगने लगे थे, अब बचपन वाले एहसान मुझे फर्ज लगने लगे थे। बूढ़े माँ बाप अब मुझे कर्ज लगने लगे थे।
बचपन वाले एहसान अब मुझे फर्ज लगने लगे थे, बूढ़े माँ बाप अब मुझे कर्ज लगने लगे थे, मुझे पाला था मुझे काबिल भी बनाया, पर उनके कपड़े मुझे अब खर्च लगने लगे थे, पर उनके कपड़े मुझे अब खर्च लगने लगे थे। और फिर आता है खुदारी का दौर। जिस इंसान ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आपको जो काबिल बना सकता है, वो खुद की व्यवस्था कर सकता है। तो उसी के नाम कि बाप खुददार है, हर इंसान खुददार है। तो वो क्या करता है कि जो मेरे दर्द में सोया नहीं पूरी रात, जो मेरे दर्द में सोया नहीं पूरी रात, जिसने पूरी रात मेरे सिरहाने निकाल दी, जो मेरे दर्द में सोया नहीं पूरी रात, जिसने पूरी रात मेरे सिरहाने निकाल दी, सजा कोई बड़ी नहीं दी उसने मुझे, बस अपने कमरे से मेरी तस्वीर निकाल दी। सजा कोई बड़ी नहीं दी मुझे, बस अपने कमरे से मेरी तस्वीर निकाल दी। एक दफ़ा मैं बोल गया उससे ऊंचा, एक दफ़ा मैं बोल गया उससे ऊंचा, उसने कानों से वो सुनने वाली मशीन निकाल दी। अब तो ज़्यादा बोलते नहीं है वो मुझसे, वो खुददार है, उसने अपने आगे एक लकीर निकाल दी। वो खुददार है, उसने अपने आगे एक लकीर निकाल दी। तो दोस्तों, ये था आज का वाचन, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कोई लकीर माँ और बाप बेटे के बीच ना निकले, सब मिलकर रहें, खुश रहें। एक बार फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूँ फादर्स डे की, और सभी पिताओं को उनके फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनसे मैं आशीर्वाद चाहूँगा। और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने पिता को ये कविता ज़रूर सुनाइए। थैंक यू वेरी मच।